और अब बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की, जिसमें आज हम बात करेंगे बदलापुर की। जी हां, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सड़कों पर होने वाला सियासी संग्राम अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बंगाल की सड़कों पर हंगामा और हिंसक टकराव के बीच केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत पार्टी नेताओं के काफिले पर हुए पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने ममता सरकार के दोनों टॉप अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को अल्टीमेटम दिया है कि वो आग से ना खेले। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह बंगाल, जी हां, उन्होंने 2 दिन का बंगाल का दौरा प्लान कर लिया है। बंगाल में सियासी हमलों और घेराबंदी का बदलापुर शुरू हो गया है। हमला था वो जानलेवा था। ममता जी हमेशा सच्चाई को छुपाने का प्रयास करती हैं। किसी भी सूरत में उस तरह की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। बंगाल की सड़कों पर महाबवाल, राजनीतिक हिंसा से बंगाल बेहाल। तो ममता जी के गुंडों के हाथों में पत्थर इस कारण है क्योंकि वो भय है, उनकी बौखलाहट है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा की आग, गूंजने लगा बदले का राग। राजनीति के अंदर कल्चर की आहुति मचा। लाठी बम और पत्थर से चलेगा शासन, बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कैसे रुकेगा बंगाल का घमासान, अब दिल्ली से होगा समाधान। हिंसा की राजनीति पश्चिमी बंगाल की पहचान बन गई है। सरेआम हत्या, हंगामा और हिंसा भरपूर, बंगाल में सियासत का बदलापुर। बंगाल के डायमंड हार्बर में टीएमसी की ओर से भड़काई गई सियासी हिंसा की आग राज्य के कई जिलों तक फैल गई है। टीएमसी के लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पे हमला किया, तो जवाब में बीजेपी ने भी राज्य के कई जिलों में सड़कों पे आगजनी करके विरोध जताया। इसी बीच बंगाल की राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ और केंद्र सरकार ममता पर हमलावर है। बंगाल की सड़कों पर हिंसक राजनीति ने संवैधानिक दायरों का दम घोट दिया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव की तस्वीरें बता रही हैं कि अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। साउथ 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। टीएमसी यूथ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पत्थर और अंडों से हमला किया। इसके विरोध में हुगली के तारकेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध किया। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी ब्लॉक में बीजेपी के दर्जनों समर्थकों ने रैली निकालकर सड़क पर जाम लगाया। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में बीजेपी ने टीएमसी के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस्लामपुर में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए उसे जाम कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहरामपुर मधुपुर रोड पर भी जाम लगाकर टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने टीएमसी के शासन को अन्याय वाली सरकार करार दिया। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार को संवैधानिक दायरे याद दिलाए।
आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मेडिकल रिपोर्ट आई। इसमें बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुए पथराव में उनके हाथ की उंगलियों में चोट की पुष्टि हुई है। राज्यपाल ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले को सीएम ममता की बदले की कार्रवाई बताया। दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस का गाड़ी भी तोड़ा गया, मीडिया का गाड़ी तोड़ा गया, सारे हम टीवी के पर्दे में सब देख रहे हैं, फिर भी उसको अस्वीकार करते हैं। उनके सेकेंड इन कमांड एमपी अभिषेक बनर्जी भी बोलते हैं कि लोगों का जो क्षोभ है, गुस्सा है, वो फूटा है। तो अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं। पुलिस ट्वीट करती है कि कुछ हुआ नहीं, पीछे वाला गाड़ी में एक पत्थर लगा है। तो इस प्रकार जो प्रशासन अशांति की तरफ आंख मूंद कर खड़ी है, उससे कोई न्याय मिलना मुश्किल है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक टकराव की सियासी आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। टीएमसी और ममता सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय ने सख्त चिट्ठी लिखी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बंगाल में ममता सरकार के करीब 2 अफसरों को दिल्ली तलब किया गया है। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया है। ये दोनों अधिकारी सीएम ममता के करीबी हैं। दिल्ली में दोनों की पेशी को लेकर ममता सरकार ऐतराज जता सकती है। बीजेपी का आरोप है कि नड्डा की सुरक्षा को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन टीएमसी ने साजिशन सड़कों पर हमला कराया। वहीं सीएम ममता ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, यही हमको देखने को मिला है। लेकिन बंगाल की जनता जागृत जनता है, वो चुनाव में जवाब देना जानती है और उन्होंने तय कर लिया है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है, इस कारण से उनको बौखलाहट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार काम बढ़ रहा है, जिस प्रकार लोकप्रियता बढ़ रही है, इन्होंने सोचा कि नंबर 1 नेता को हम हत्या करके या उनको मार कर या उनके ऊपर हमला करके पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज कर सकते हैं। ये उनकी कोशिश थी। লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নামটা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে। राजनीति के अंदर कल्चर की आहुति मत चढ़ाओ, कल्चर को तिलांजलि मत दो। राज्य की मुख्यमंत्री का वो दृश्य देखकर मैं दंग रह गया और मैंने उनसे अनुरोध किया, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बंगाल के कल्चर की आहुति मत दीजिए। पश्चिम बंगाल में बदलाव की राजनीति का नारा देने वाली बीजेपी की ओर से एक अहम नारा सामने आया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नड्डा पर हुए हमले के बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखा, আমি বলছি পেটান, ততটাই পেটান পরবর্তীকালে যতটা হজম করতে পারবেন। লাল ডায়েরিতে সব লিখে রেখেছি, সুদ সঙ্গ ফেরত দেব আমরা। বদল হবে, बदलाव হবে। इसका मतलब है बदलेगा और बदलाव भी होगा। मैं कह रहा हूं मारो, लेकिन उतना ही मारो जितना परिवर्तन होने के बाद आप खुद बर्दाश्त कर सको। लाल डायरी में सब लिख रहा हूं, सूद समेत हम वापस करेंगे। दिलीप घोष की ये फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इसके 2 सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, एक तो राजनीतिक बदलाव और दूसरा इशारों में राजनीतिक बदले की बात।
अभी तक जितने भी आंदोलन हमने किए हैं, सिलीगुड़ी में आंदोलन किया, एक पुलिस के पेलेट गन से हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, पुलिस ने हत्या की है। पुलिस इस जुगाड़ में लगी हुई है कि हम कैसे भी हमको फंसा दें। वो तो हमारे पास पुलिस द्वारा चलाई गई गन की वीडियोग्राफी आ गई और हमने वो वीडियो जारी कर दिया। अदरवाइज़ निश्चित रूप से हमसे वो 302 लगा देते कि बीजेपी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा। तो ये षड्यंत्र बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में ममता जी की टीम करती है, पुलिस के अधिकारी करते हैं। बंगाल में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कर्मी बीजेपी के चुनावी मिशन को रोकने की कोशिश के बाद बीजेपी ने एक और मास्टर प्लान बनाया है। बंगाल में नड्डा के ऊपर हमले के बाद बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्लान किया है। बंगाल में बीजेपी के काफिले के ऊपर पथराव से नाराज अमित शाह अगले हफ्ते 2 दिनों के लिए बंगाल में दौरा कर रहे हैं। नड्डा का दौरा और उनके ऊपर टीएमसी के हमले के फौरन बाद अमित शाह का ये दौरा बंगाल के राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन का बंगाल दौरा करेंगे। 19 और 20 दिसंबर को शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे। शाह बंगाल में पार्टी के 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह ने नवंबर में बांकुड़ा का दौरा किया था। शाह के दौरे के बाद ममता ने भी बांकुड़ा का दौरा किया। शाह बंगाल के चुनावी मिशन को और तेज करेंगे। बीजेपी नेताओं के बंगाल दौरे को लेकर जारी हिंसा और सियासत को टीएमसी ने राजनीतिक मोर्चाबंदी करार दिया है। पार्टी का दावा है कि उसकी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसे बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बनाया है। बंगाल की जनता जो घटना देखा, ये अत्यंत निंदनीय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की बात करती है, जिस ममता बनर्जी गणतंत्र की बात करती है, आज वही ममता बनर्जी अपनी पुलिस और गुंडों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बहुत ही घिनौना तरीके से हमला किया। बंगाल में चुनावी मिशन को लेकर जारी राजनीतिक टकराव अब धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार और चुनाव करीब होने की वजह से ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।